क्वेश्चन, दो ट्रेन विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रही हैं। इनकी लंबाई क्रमशः 1.1 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर। तेज ट्रेन को पार करने के लिए धीमी ट्रेन द्वारा लिया जाने वाला समय सेकंड में कितना होगा। देखिए दोनों ही ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट आ रही है ना, तो तेज और धीमे का कोई सवाल ही नहीं रहता है ना। दोनों ही ट्रेनें एक दूसरे को एक ही समय में क्रॉस करेंगी पूरे का पूरा, है ना। ये देखिए ये हो गई हमारी बड़ी ट्रेन जिसकी लंबाई है 1.1 किलोमीटर और स्पीड इसकी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये दूसरी ट्रेन हो गई जिसकी लंबाई है 0.9 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लिख लेते हैं, और इस दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी स्पीड जो है जुड़ जाएगी, स्पीड जुड़ी कितनी हो जाएगी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जो है हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, 5/18 से 3 से काटे 3 बजे 3 सिंह 18, ये 3 से 5 बार में जाएगा तो कितना हो गया ये 50। इसको और चल काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 3 बार में, ये 25 हो जाएगा। 25 की 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 125/3, है ना। और क्या है दूरी, इनकी लंबाई कितनी है, लंबाई टोटल है 1.1 प्लस 0.9 कितना हो गया 2 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 2 मीटर हो गया, यहाँ पे किलोमीटर में था। अब हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। टाइम निकालना है तो क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है 2000 मीटर, स्पीड कितनी है 125/3। 125 से इसे काटेंगे, 25 से काटे तो 25 से 5 बार में, 25 से 8 बार में चला जाएगा, ये हो गया 80। 5 से इसे काटे तो ये 16 बार में चला जाएगा। 16 किसमें होगा 16 थी 48, यानी टाइम लगेगा 48 सेकंड का ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है, वो है अल्ट्रासाउंड स्कैनर में, ठीक है। और ये एक्सरे में क्या किया जाता है, यहाँ पे एक्सरे रे का इस्तेमाल किया जाता है ना। सीटी स्कैन उसी का ही जो है एक्सरे का ही एक एडवांस रूप हो गया ना। इसमें इसमें जो है मल्टी डायरेक्शन से जो है स्कैन फोटो की जो है एक्सरे लिया जाता है मल्टी डायरेक्शन से। एमआरआई क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेजोनेंस रेजोनेंस इमेजिंग इमेजिंग, है ना। ये मैग्नेट के बेस पर काम करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से डैश अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है, वो है कटागम, है ना। देखिए धान जो है अगर आप इसे चबाएंगे तो कट कट की आवाज आएगी, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, कटागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है, वो होती है इसमें ऑप्शंस में हमारे हीलियम हो जाएगा। देखिए अगर कोई नाभिक है ना, ये नाभिक हो गया, इस पर चार्ज हो गया पॉजिटिव का, है ना। तो इसके जो नजदीक होगी, जो सबसे पहली कक्षा होगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी कंपेयर में इस वाली कक्षा के, है ना। जितना ही नाभिक से दूर होता जाएगा उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, है ना। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके जो है इलेक्ट्रॉन भी कक्षा में पूरे भरे हुए हैं, तो ये और मुश्किल हो गया इसे निकालना, है ना। बाकी में जो होता है ये कक्षा पूरी भरी हुई रहती है तो उसे निकालना और आसान हो जाता है ना। तो अब देखिए ऑप्शन से क्या हो गया, हीलियम। हीलियम हमारा क्यों हो गया, इसमें जो है एक ही कक्षा है और वो नाभिक के पास आएगी, तो इसको निकालने के लिए
इसमें इलेक्ट्रॉन भी जो कक्षा में दो पूरे के पूरे भरे हो, तो इसको वजह इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा आयनीकरण ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। और जो है आवर्त सारणी में आवर्त में जाते हैं ना, आवर्त में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आयनीकरण ऊर्जा की जो है आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती जाएगी, है ना। और ऊपर से नीचे जाएंगे, इसको लिख देते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, है ना, नीचे की तरफ जाएंगे तो सेल्स कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, तो जो है आयनीकरण ऊर्जा की जरूरत कम होती जाएगी, है ना। मतलब कम आयनीकरण ऊर्जा में ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? क्रिकेट, क्रिकेट में होती है गिल्ली, है ना, ये बेलसेंगी। और बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स में क्या होता है? क्यों, है ना। बिलियर्ड्स क्या होता है? जैसे ये होती है ना, कैरम होती है, यहाँ बॉल्स होती हैं, हम ये डंडी से स्टिक से मारते हैं, तो यही होता है क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल जो है 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो मूल त्रिज्या कितनी थी? मूल त्रिज्या मान लेते हैं हम, तो 1 सेंटीमीटर बढ़ने में कितनी होगी? r+1। तो कितना बढ़ गया? क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो हम एरिया निकालते हैं, इसका एरिया कितना हो जाएगा? πr²। ये कितना हो जाएगा? इसके ही लिख लेते हैं, πr+1 का स्क्वायर, है ना। इसका एरिया कितना हो जाएगा? πr²। इसका अंतर कितना बढ़ गया? ये 22 सेंटीमीटर एरिया, है ना। बस इसको सोल्व कर लें। देखिए पाई कॉमन है, पाई को बाहर निकाल लें तो ये बचेगा r+1। इसको खोल लें तो r²+1+2r, है ना, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये r² हो गया बराबर 22। आर से आर कट गया, ये पाई है तो ये 22/7 लिख लेंगे, है ना। तो ये 22 से 22 कट जाएगा, 7 को इधर ले आएंगे, ये कितना हो गया? 1+2r बराबर हो गया 7 के। ये इधर चला जाएगा, घट जाएगा, 2r रह गया, ये हो गया 6। आर से एक कट जाएगा, 3 बार में आर आ गया 3 हमारा। तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस आया हमारा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची जाती थी। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को जो है 100 कम कर दिया जाए, दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाता है, तो 5% अधिक लाभ होता है। घड़ी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, ये घड़ी को 120% के लाभ पे बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120%। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होता है? कॉस्ट प्राइस होता है 100%, है ना। इसका रेशो निकालने तो क्या हो जाएगा? SP/CP बराबर परसेंट आएगा 120% बटे 100%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसे काटेंगे, ये आएगा 6, ये आएगा 5। तो SP आया हमारा 6, CP आया 5, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 6 और 5 का रेशो आया। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो यहाँ पे x की गुणा कर लेते हैं, है ना। वो कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपये कम कर दिए जाए, तो 6x में से भी 100 रुपये कम कर देते हैं और 5x में से भी 100 रुपये कम कर देते हैं, तो क्या हो रहा है कि उसे 5% अधिक का लाभ हो रहा है। पहले 20% का हो रहा था, अब 5% अधिक का हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है उसे अब 25% का। तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 125%, ठीक है। ये सेल प्राइस निकल रहा था हमारा 100%, इसे परसेंट निकाल रहे हैं तो ये 100% की गुना सेल प्राइस हमारा कितना निकल गया? 125% अब का बराबर हो गया ये 6x-100 बटे 5x-100 गुणा 100% के। तो ये 5 से काटेंगे
सॉरी 25 से काटेंगे 4 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, परसेंट के साथ है ना, परसेंट भी कट जाएगा। अब 5 को इधर ले आते हैं, ये पोर्शन इसमें गुणा हो जाएगी, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, बचो बचो 25x माइनस ये हो जाएगा 500 बराबर, इसमें गुणा करेंगे 6 चौक 24 एक्स माइनस ये हो जाएगा 400, इसको इधर लाएंगे तो 25 में से 24 जाएगा तो एक्स ही बचेगा, इस 400 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस से 400 से घट जाएगा, तो ये हो गया हमारा 100। पूछा गया घड़ी घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य, घड़ी के वास्तविक क्रय मूल्य का रेशो क्या आया था, ये आया था सीपी जो था 5x, यहाँ पे गुणा कर देंगे 5 गुणा 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, 500, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है, नींबू का रस, टमाटर, संतरा, सब के सभी अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2018 में विराट कोहली और मीराबाई चानू ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था, वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूरा करें, इसमें इसका अंतर कितना है, माइनस के 3 का, इसमें कितना अंतर आ रहा है, माइनस के 6 का, इसमें कितना अंतर आ रहा है, 17 और 1 18 का, ठीक है। इसमें और इसमें कितना आ रहा है, ये 3 गुणा 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 6 थी 18 हो रहा है, अगला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में 2 3 4 इसलिए, तो 18 चौ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, 72 माइनस का, तो इसमें 72 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 7, 17 में 7 जाएगा, ये हो जाएगा 8, 87, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंक 1 और 2 का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, इसमें 1 और 2 को बदल, तो ये 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, ठीक है। 3 और 4 का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो 3 की जगह हो गया 4, 4 की जगह हो गया 3, और साथ ही गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो गुणा को कर दिया ये भाग और भाग को कर दिया है गुणा, तो इसका मान क्या होगा, ये प्लस का ऐसे ही रहा, भाग करेंगे 1 से तो 4 हो जाएगा, है ना, 4 3 12, 12 दूनी 14, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 14, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आंख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ, पूरब ये हो गया, है ना, पूरब की दिशा की ओर चलना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो इस समय मुंह इधर है तो बायां इसका इधर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है, और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, अभी मुंह इधर है तो दायां इसका इधर हो जाएगा, मुड़ता है, कुछ देर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, अभी मुंह इधर है तो बायां इधर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन हमने बनाया था, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर दिशा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान कितना है 7 माइनस 4√3 प्लस, देखिए ये जो है ये आ रहा है 1 माइनस 4√3 है ना, बटे में आ रहा है, तो बटे में अगर इसका स्क्वायर करें, इन दोनों का स्क्वायर करें तो अंतर एक आ रहा है, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 16 3 48 हो जाएगा, 49 में 48 जाएगा 1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसका साइन चेंज कर सकते हैं, है ना, अपोजिट हो जाएगा तो साइन 7 प्लस 4√3,
ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, 7 और 7 14 हो गया है ना। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अब चाहे तो इसको निकाल के भी दिखा देता हूँ मैं, 17 माइनस 4√3 है ना। तो क्या करेंगे, अपोजिट साइन से इसे गुना कर देंगे, 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3। तो ये देखिए ये बन रहा है a माइनस बी, और ये बन रहा है a प्लस बी है ना। a 7 हो गया और b जो 4√3 हो गया, तो क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। इसको खोले तो ये आएगा 49 माइनस 4 का 16 और ये 3 48 आया कितना 1, तो नीचे आया 1, ऊपर कितना रह गया 7 प्लस 4√3 बटे में 1 रह गया है ना। तो इसको डायरेक्टली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन डैश पथ की नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, वो है वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूरा करें। देखिए y का नंबर होता है 25, j का होता है, t का होता है 20, o का होता है 15, j का होता है 10, डिफरेंस 5 का, 5 का, 5 का, तो अगला भी 5 का हो जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 5 का नंबर क्या होता है, होता है e का। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल ई एक ही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में गलत संख्या को चुने। गलत संख्या निकालनी है हमें। हाँ देखिए ये हो रहा है 4 तियां 12, 3 की गुणा हो रही है ना, इधर से इधर चले, इधर से इधर चले, 12 तियां 36 हो रहा है, तो अगला क्या होना चाहिए था, 36 तियां 108 है ना। 108 होता तो 3 की गुणा करते ही हमारा 3 तो 24 सही आता, तो यही हमारा गलत हो गया, 109। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक का नंबर होता है 1, इसका नंबर होता है एफ का, एफ का होता है 6, डी का होता है 11। इसके और इसके अंतर कितना आ रहा है 5 का, इसमें कितना आ रहा है 5 का। इसमें देखिए ये होता है 26 है ना, इसका और इसका अंतर हमें मिल नहीं रहा, तो इसको हम छोड़ देते हैं ना। अगर ये मिल रहा है 5 का अंतर इसमें, 5 का अंतर इसमें, तो अगला भी 5 का ही अंतर होगा है ना। ये 6 हो गया, 6 से 11 हो गया, तो प्लस का 5, 11 5 कितना हो जाएगा 16। 16 किसका नंबर होता है, वो होता है पी का। पी हमारा केवल एक ही में है, तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है, वो है ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत क्या होते हैं, जैसे पवन ऊर्जा ना, सौर ऊर्जा, ये नवीनीकरण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द टेनिस में उपयोग नहीं होता है, होता है स्लैम डंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है, वो कहा जाता है पोटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 30 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 30 का मान होता है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है, वो है शुक्र ग्रह को। मंगल को क्या कहा जाता है, ग्रह ग्रह, ग्रह ग्रह। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। बुध क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक, नजदीक
ग्रह। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26,000 रुपए को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। अच्छा, दोनों ही इंटरेस्ट देखिए बराबर हो गया है ना। जो 5% की दर वाला भी और जो है छ छ 9% की दर वाला भी, 5 वर्ष और 6 वर्ष के दर वाला। तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। वो निवेशित राशि मान लेते हैं वो x थी। तो इस x का 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज हमारा ये हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा 26,000 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। 26,000 माइनस एक्स का 9% का 6 वर्ष का साधारण ब्याज उसके बराबर हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ये तीन से काटे तो नहीं, 2 से काटे तो ये 3 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा। 5 की गुणा करें ये हो जाएगा 25x। ठीक है, इसकी गुणा करें 9×3 = 27 हो जाएगा। 27 अंदर हो जाएगा, इसकी गुणा कर देते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। 27 गुणा 26,000 माइनस 27x। ये 27x इधर चला आएगा, ये जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52x बराबर 27 गुणा 26,000। इसको इधर ले आते हैं ना ब्रैकेट से, तो सारा एक साथ काट लेते हैं। 27 गुणा 26,000 बटे में आया 52। 26 से काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, है ना। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 13.5। 13.5 3 जीरो है तो गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 13,500। यानी वो राशि है 13,500। ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न के दो कथन दिए गए हैं और एक निष्कर्ष निकाला गया है। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो दिए गए निष्कर्ष को उचित ठहराता है। कथन क्या है, सभी शिक्षक शिक्षित हैं। ये शिक्षक हो गए, सभी शिक्षक शिक्षित हैं, ये हो गए शिक्षित। फिर क्या कह रहा है, शिक्षित लोग सज्जन होते हैं, ये सभी लोग सज्जन हो गए। निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी शिक्षक सज्जन लोग हैं, सभी शिक्षक सज्जन लोग हैं। हाँ, तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, निकाला गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निकाला गया निष्कर्ष संभवतः सही है। नहीं, संभवतः क्या, जब निश्चित रूप से हमें पता चल रहा है कि सभी लोग सज्जन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इतने बड़े क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करने के लिए नहीं, इसे छोड़ने के लिए दिए जाते हैं ना। अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप सोल्व करेंगे तो आपके 7 से 8 क्वेश्चंस का जो है ये टाइम ले जाएगा अकेला ही। सोल्व हो गया तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, और सोल्व नहीं हुआ तो वो भी जाएगा, और 7-8 नंबर और जो है 7-8 क्वेश्चन जो आप और कर सकते थे उसका भी समय ये खराब कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेहतर है आप छोड़ दीजिए। मैंने भी छोड़ दिया। स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है, धारा की वजह से तनु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है, वो होता है ईसीजी। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 115, 129 और 183 को विभाजित करने पर
3, 5, 7 बचेगा। देखिए इस संख्या से विभाजित करने पे किस संख्या से विभाजित करने पे इस संख्या को 3 बच रहा है, इसके जो है विभाजित करने पे 5 शेष बच रहा है, इससे जो 7 शेषफल बच रहा है। तो इस शेषफल को हम इसमें से घटा देते हैं ना, 3 इसका शेष बच रहा था, 5 इसका बच रहा, 7 इसका बच रहा था। तो अब वो संख्या क्या हो गई, ये हो गई 112, ये हो जाएगा 144 और इससे 7 जाएगा तो इसमें से कितना, ये हो जाएगा 176, है ना, 4, 3, 7। अब बस हमें इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, 112, 144 और 176 का एचसीएफ निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 7, 2 और ये आ जाएगा 8, 8 दूनी 16, 8 8 16, 88। एक बार 2 से और चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 44। 2 से एक और बार जा रहा है, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18, ये आ जाएगा 22। एक बार और 2 से, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 11। अब फर्दर ये और कॉमन नहीं है इसमें कोई संख्या, तो हमारा एचसीएफ यही हो गया, 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे जो है 71 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको एक जगह नोट करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।